औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम ये ब्रेल डे के हवाले से मुनक़िद किया गया है, जिसमें हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे सीनियर टीचर एजाज साहब, हुमायूं साहब और फ़खरुल पसंद मोहम्मद नियाज़ साहब और के साथ ज़हीर साहब और जितने मेहमान तशरीफ़ लाए उनको खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसन ज़हीर साहब जो हमारे हर प्रोग्राम में हमेशा हमारे साथ होते हैं, कदम बदम कदम। ज़हीर साहब, तो मैं इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए एहसान अली को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, कुरानी आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। एहसान अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो कि कुरानी आयात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो वहाँ नबी पाक का ज़िक्र होना लाजमी है। तो मैं अब दावत देता हूँ मोहम्मद कासिम को, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएँ। भाई साहब यहाँ सब तो सब लावा। हाँ भाई साहब पहले ज़हीर बुला देना। ठीक हो गया। एक बार ही दिखा दो आका मुझे मदीना, बेशक बना दो आका मेहमान दो घरी का। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए। जज़ाकल्लाह। ये तरीक़ा से खूबसूरत आवाज़ में नात मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। नात के दरमियान तशरीफ़ लाए जी चेयरमैन फैज़ियाब फाउंडेशन मोहम्मद आज़म साहब, हम उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। अब मैं दावत देता हूँ जी ज़हीर अहमद को, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें आज के प्रोग्राम ब्रेल डे के हवाले से। भाई बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने इज़ाम को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम दुई ब्रेलर के हिसाब से जो है वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। आज ब्रेल का एक आलमी दिन मनाया जा रहा है। ब्रेल की अहमियत उन लोगों को जो है वो उनके लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है जो लोग आज पढ़ लिख कर किसी मकाम पे हैं। ब्रेल ऐसी एक इजाद है जिसके ज़रिए हम अपनी बात को उस वक्त जब मोबाइल की या और सहूलियात न थी, हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते थे और उसका अहम ज़रिया जो था वो ब्रेल था। लेकिन ब्रेल का जो मौजिब है, जो ब्रेल को ईजाद करने वाला बनता है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और वो लुई ब्रेल जो था उसने जो है वो इसको ईजाद किया और आज हम इस मकाम पे हैं कि हम लोग जो है वो ब्रेल को जो है वो अपने अल्फाज में जो है वो ढाल सकते हैं, अपनी
किसी भी ज़बान में अगर हमने कोई बात करनी हो, किसी भी ज़बान में अगर हमने कोई अपनी तहरीर शुदा मवाद हमने पहुंचाना है, तो ब्रेल जो है वो इसमें अहम किरदार अदा करता है। और ब्रेल का जो है, ब्रेल आज भी जो है वो उतनी ज़रूरी है जितनी शुरू से थी। आज भी जो है वो ब्रेल की अपनी अहमियत है। वो कि आज रिकॉर्डिंग के ज़रिए या मैसेजिंग के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, लेकिन ब्रेल का जो मकाम है वो आज तक जो है वो उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आई। हमें चाहिए कि हम ब्रेल को जो है वो फ़रोग़ दें, लेकिन ब्रेल से जो है वो आज हम बहुत इसको जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ब्रेल आज भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम इसकी तरक्की के लिए भरपूर अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। बता रहे थे, मैं आपको पता चलूँ कि ब्रेल स्कूल्स में अभी चल रही है और ब्रेल ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक हमारी है ही ब्रेल है। जो ब्लाइंड लोग हैं वो ब्रेल के ज़रिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि 9-10 में या इससे आगे जो क्लासेस हैं उसमें जाकर रिकॉर्डिंग सुन के या टेक्नोलॉजी के हवाले से, अभी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, कंप्यूटर लैपटॉप के साथ पढ़ सकते हैं। जो ब्रेल है ना, छोटी क्लास से लेकर 8वीं तक, 9वीं तक, मैट्रिक तक वो कम अज़ कम ब्रेल चल रही है। तो अब मैं दावा देता हूँ कि सीनियर टीचर एम मुमताज़ साहब को वो स्टेज पर तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज का दिन 5 जनवरी के हिसाब से मुनक़िद किया गया है, 4 जनवरी तो आज आपने मुनक़िद किया। वैसे इस ब्रेल की पैदाइश का दिन 5 जनवरी कल संडे था, इसलिए आज इसको एडवांस में मुनक़िद किया जा रहा है। तो 5 जनवरी अगर आप लुईस ब्रेल की हिस्ट्री पर गौर करें ना, एक बच्चा जो नॉर्मल पैदा होता है 1809 में, 1809 में फ्रांस के एक गांव में पैदा होने वाला बच्चा और नॉर्मल पैदा होने वाला बच्चा, और बाय एक्सीडेंट के एक तेज धार आला जो उसने चमड़े पे मारने की कोशिश की, वो बजाय चमड़े के लगने की उसकी आंख में लग गया। 3 साल या 1.5-2 साल का बच्चा, उससे उसकी एक आंख चली और 3 साल का होते होते उसकी आंख भी, क्योंकि उस दौर में इतनी ट्रीटमेंट नहीं था, इलाज इतना नहीं था, मेडिकल साइंस अभी सर उठा रही थी। 1809 की बात है, 1812-13 की बात है। तो मेडिकल साइंस भी इतनी नहीं थी, और वो रहने वाले गांव देहातों के लोग फ्रांस के। ये वो दौर है नेपोलियन बोनापार्ट के जंगों का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इनकलाब जब फ्रांस में आया, जंगें भी लगी हुई थी। तो हालात ऐसे थे उसमें, लेकिन वो ही बच्चा जब 12 साल का होता है, तो आपके सामने 12 साल का बच्चा एक ब्रेल मॉडिफाई करके आपके सामने रख देता है कि ब्लाइंड बच्चे इस मीडियम के साथ पढ़ना। 12 साल की उम्र कोई उम्र नहीं, उस बच्चे की हिम्मत देखिए कि वो 3 साल में ब्लाइंड होता है। आम चर्च में उसकी तालीम होती है, लेकिन चर्च वाले जो प्रीस्ट हैं वो देखते हैं कि बच्चा बड़ा ज़हीन है। और ये जो ब्रेल है बेसिकली, इसको पहले नाइट राइटिंग कहा जाता था, और ये बुनियादी तौर पर जो बनाई गई थी ये आर्मी के लोगों के लिए बनाई गई, तो आर्मी के लोग अंधेरे में एक दूसरे को पैगाम भेज सकें। चार्ल्स बार्बियर ने इसको बनाया था आर्मी के लिए, फौजियों के लिए, कि वो अंधेरे में आपस में दूसरे को एक कोड बनाया ना उसने। फौजियों के कोड होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं उनके कोड होते हैं, कोड्स वर्ड से बात करते हैं, कोड्स में लिखते हैं लोग, ताकि किसी और को, दुश्मन को उसकी समझ ना आ सके। वो उसने 12 नुक्तों पे उसको याद रखा जा रहा है, और क़यामत जब तक ब्लाइंड पढ़ रहे हैं तब तक उसको याद रखा। एक छोटे से लड़के ने इतनी मेहनत की है, तो उसने ये बताया है
कि डिसेबिलिटी कोई हिंड्रेंस नहीं रखती, वो आपकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं है। डिसेबिलिटी ये नहीं कहती है कि आप एक जगह ठहर जाओ, आप जहां हो वहीं खड़े रहो, जहां हो वहीं बैठे रहो, दूसरों को ऑर्डर लगाते रहो, पानी दे दो, रोटी दे दो, खाना दे दो, सारा कुछ मुझे ला के दे दो। डिसेबिलिटी ये कह रही है आपसे कि आपने आगे मूव ऑन होना है। डिसेबिलिटी का मतलब समझे बता, डिसेबिलिटी बेसिकली आपको मूव ऑन होने का कहती है। कोई भी रुकावट जब इंसान की जिंदगी में आपको, क्या आम बंदों की जिंदगी में रुकावट नहीं आती? या आम शख्स की जिंदगी में तकलीफें नहीं है? लेकिन वो सारी चीजें किसी की भी जिंदगी में आती हैं, वो उसको ये मैसेज, ये पैगाम देती हैं कि तुमने स्टक नहीं होना है, स्टिग्माटाइज नहीं होना, जमूद का शिकार नहीं होना, तुमने मूव ऑन होना है। इस रुकावट को पार करना है। तुम जुर्रतमंद हो, तुम दलेर हो। कि रब्बे कायनात ने इंसान को तख्लीक किया तो उसके अंदर ये चीज रख दी है। ब्लाइंड कम्युनिटी हो, फिजिकल डिसेबल हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे ऑटिज्म क्यों ना हो, सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं 13 की 13 डिसेबल से, सारों की डिसेबिलिटी उनको यही पैगाम देती है कि रब्बे कायनात ने तुम्हें एक जुर्रतमंद इंसान करके पैदा किया और तुम लुइस ब्रेल की तरह जरा सा गौर करो ना अपनी जात पर, और तुम उस कायनात पर अगर गौर करना शुरू कर दो तो तुम एक नई चीज ऐसी बना सकते हो जो एक नॉर्मल बंदा भी नहीं बना सकता। असल पैगाम उसका ये है। बाकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, सॉफ्टवेयर आपके आ गए, जाज आ गया, एनवीडीए आ गया कंप्यूटर में, अरे मोबाइल में बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई आपकी जो आपको पढ़ के सुना देती है सब कुछ है। एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप खुद बोलते हो, वो आपको आगे से एक्शन जो आप बोलते हो वो आपको करके दे देती है। व्हाट्सएप पे आप मेटा पे जाके आप सिर्फ लिखो जी मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, वो आपको उसका पैटर्न दे देगा। ये है पैटर्न एप्लीकेशन लिखने का, ये है तरीकाकार है एप्लीकेशन लिखने को, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप अपनी एप्लीकेशन लिख। एआई का दौर है, रिपोर्टिंग दौर है, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, लेकिन ब्रेल अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस रखती है। मैं कई बार कह चुका हूं, यहां खुली कचहरी लगी थी, डीसी साहब थे, तब भी कहा था। एक दफा डीसी ऑफिस में मीटिंग थी, वहां भी कहा था कि खुदारा हमारे बच्चों के पास ब्रेल बुक्स हैं ही नहीं। हाँ, ये लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, मुझे यहां दिखा दो इस लाइब्रेरी में कहां ब्रेल बुक्स। डिग्री कॉलेज चले जाओ, कहां लाइब्रेरी है इन बच्चों के लिए, ब्रेल की कोई लाइब्रेरी है? कोई नहीं। ब्रेल की लाइब्रेरी इस्लामाबाद में एक है बस, नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में, वहां उन्होंने ब्रेल का एक सेक्शन बनाया। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं ब्रेल पर कोई काम। फिर हम कहते हैं कि ब्लाइंड बच्चा पढ़ नहीं रहा, उसके पास नॉलेज नहीं है, अपडेटेड नहीं है, वो कहां से अपडेट होगा? आपके नॉर्मल बच्चे तो नॉर्मल किताबें पढ़कर अपडेट हो जाते हैं, हमारे बच्चे कैसे अपडेट होंगे जब उनके पास ब्रेल बुक ही नहीं, स्कूल की कोर्स की बुक नहीं है। मैं यही कई बार कहा कि स्कूल की कोर्स की बुक हमारे बच्चों के पास नहीं। मैं खुली कचहरी में भी कहा, वो इम्पोजर कितने का है? 15 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का है। कम से कम एक इम्पोजर एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कर कि हम अपने बच्चों की किताबें खुद प्रिंट कर सकते। वो प्रिंटर जो उनका है, हम आप कितने खर्चे कर देते हैं, 20-30 लाख वैसे लोगों को दे देते हैं खुश होकर। हमारे जो मिनिस्टर वगैरह हैं इम्पोजर नहीं दे सकते आप स्कूलों को प्रोवाइड कर। हमारे स्कूलों में जो मेहमान खुशी आज के साहब, हमारे स्कूलों में ब्रेल बुक्स बच्चों की पढ़ने की नहीं, कोर्स की किताब तो बच्चा कहां से पढ़ेगा? टीचर ब्लाइंड है, वो कहां से देखेगा? टीचर जब ब्लाइंड रखे हैं, उनके पास ब्रेल बुक्स नहीं है, वो भी फिर मोबाइल से सुनकर रीडिंग करके जैसे जैसे ये साइडेड टीचर साथ रखते हैं वो पढ़ के सुनाती हैं, उनकी मिन्नत तरले करो।
तो ब्रेल बुक्स प्रोवाइड की जाए। जब ब्रेल इन बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी है आज के दौर में। और दूसरी चीज मेरी सजेशन है, अगर ये आप आला हुकाम तक पहुंचाएं, इंटरनेशनली कहीं भी आप चले जाए ना, कोई साइन बोर्ड होगा तो साइटेड तो पढ़ लेगा, ब्रांड कहां से पढ़ेगा? उनके लिए ब्रेल में लिखा होता है। आप चले जाए एटीएम मशीनों पे, कई एटीएम मशीनें जिन पर डार्ट्स उभरे हुए, क्यों बारे में उन्होंने, वो ब्लाइंड के लिए बारे में बटन के ऊपर जो एटीएम मशीन के ऊपर वो उन्होंने ब्रेल उसके ऊपर डार्ट्स, ये 1 है ये 2 है, उसने उन्होंने डार्ट्स उभार के दिखाए। यहां भी अटक हुई थी 2 जगह है मशीनें, उनके ऊपर बाहर लिखा हो ब्रेल में कि ये है जी एटीएम मशीन। एटीएम अगर आपने बोर्ड लगाया हुआ तो उसके ऊपर ब्रेल में भी लिखी। एटीएम कार्ड इशू करते हैं तो उसके ऊपर ब्रेल में भी इसका कोड लिखा हो, नंबर लिखा हो। ये सारी चीजें जो आम बंदा यूज कर रहा है वो देख कर रहा है। अब इनका देखने का मीडियम क्या है? वो है टच, टैक्टाइल स्किल्स। टैक्टाइल में भी फिर इनके लिए हर चीज होनी चाहिए ब्लाइंड बच्चों के लिए। और एम्बोजर इतना महंगा नहीं, 10 से 15 लाख के दरमियान होगा। कम से कम एक एम्बोजर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट अपने बच्चों की किताबें ब्रेल में अपनी लाइब्रेरी खुद बना सके, अपने बच्चों का कोर्स मटीरियल खुद बना सके, ताकि उसके बच्चे भी पढ़कर एक आम बच्चे की तरह उनके साथ कम्पीट कर। अब हम तो सिलेक्ट होकर आते हैं टीचर, जैसे अब मैं सिलेक्ट होकर आया हूँ, एजाज साहब सिलेक्ट होकर आए, जहीर साहब आए, मोहसिन साहब आए, ये सारे टीचर जो हैं। अब हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है ना, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट किया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कम्पीट किया है तो हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं। उसके लिए जब हमारे पास कोर्स मटीरियल नहीं, हमारे पास जनरल नॉलेज की बुक्स नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, तो नाम वाला हमने इंटरनेट से याद किया, सुन के पढ़ा, उसको देखा, समझा, तो हमें जब सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर वही हमारे पास ब्रेल में हो ना, तो उससे भी अच्छी चीज है। उसकी ब्रेल जो आज का दिन जो ये हम बना रहे हैं, तो इस ब्रेल ने इतनी छोटी सी उम्र में अगर हम काम करके मेहनत करके बताया है कि मेहनत करने से इंसान जो है हर रुकावट को पार कर सकता है, और मेहनत करने से ही उसको अजमत हासिल होती है। तो हमें लुईस ब्रेल के इस जो उसने सुनहरी असूल हमें दिया है कि मेहनत में अजमत है, हमें उसको भी अपनाना चाहिए और ब्रेल खुद भी सीखें और लोगों में भी उसको थोड़ा प्रमोट करें, ताकि लोग भी अवेयर हों कम से कम इससे कि वाकई ब्रेल एक चीज़ है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ यही है कि इन लाइब्रेरीज वगैरह में भी तो ब्रेल का बुक्स का एहतमाम होना चाहिए, ताकि बच्चे आकर ब्रेल बुक्स को पढ़ सकें। ब्रेल जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ब्रेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ब्रेल अब पर जो छा ये चीज़ वो टेक्नोलॉजी है। जाज आ गया, एनवीडिया आ गया, और से सॉफ्टवेयर आ गए, मोबाइल के आ गए, तो उस वजह से ब्रेल जो है पीछे हटती चली जा रही है, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी आगे उसके ऊपर फोकस लेके जा रही है। तो हमें ब्रेल को भी प्रमोट करना है। उम्मीद है कि आप सबका कीमती वक्त दिया है, उसमें माजरत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। जी मोहम्मद एजाज साहब जो सीनियर टीचर हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, वो स्टेज पर तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज की इस तकरीब का इनाकात किया गया है, वो एक बच्चा जिसका जिक्र हम किसी रंग, नस्ल, ज़बान या मज़हब से आलातर होकर कर रहे हैं कि कितनी हिम्मत से बचपन में ब्लाइंड हुआ और लड़कपन की उम्र में ही उसने एक कमाल तख्लीक कर दी, जो रहती दुनिया तक हमारे लिए, खुसूसन उन अफराद के लिए जिनको अल्लाह ताला ने नेमत बसारत से महरूम
या जुज़वी कमज़ोर कर दिया है। मैं खुद चूँकि इस दुनिया में आपके सामने पूरी दुनिया को देखकर आज नेमत बसारत से महरूम खड़ा हूँ, लिहाजा इस अहमियत का अंदाज़ा मुझे शायद वो उन ब्लाइंड बच्चों को भी ना हो जो बाय बर्थ ही ऐसे पैदा हुए हैं। जनाब हमारे मुमताज़ साहब जो कि सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, बड़े आलिम और मुफक्कर भी हैं, तो इन्होंने कोई चीज़ ऐसी बाकी रहने ही नहीं दी कि जिस पर कोई बात करना बाकी हो। जनाब ज़हीर अहमद साहब जो कि सोशल नीड ऑफिसर है, सोशल वेलफेयर ऑफिस अटक में, बाई बर्थ ब्लाइंड हैं और यही बेसिक टूल है जिसके ज़रिए उन्होंने तालीम हासिल की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अहदे पर काम कर रहे हैं। जिक्र तो करना नहीं छोड़ूंगा इसमें कि नयाज, मोहम्मद और सुहेल बड़ी नुमाया हैसियत से जनरल एजुकेशन में बतौर क्लर्क अपॉइंट होकर काम कर रहे हैं। हमायूं साहब ने जो हिम्मत का जिक्र किया लुई ब्रेल का, तो उसके लिए मैं ये छोटी सी बात अर्ज करूँगा कि वो कौन सा नुकता है जो वहाँ हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अगर इंसान हिम्मत करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मुश्किलात ज़रूर है, वो हर बंदे की राह में मुश्किलात हैं। रास्ते में जाते हुए हमें मामूली सी ठोकर लगती है, नज़र वालों को भी लगती है, लेकिन उस मुश्किल को देख कर बंदा बैठ जाए कि अब तो मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रही, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैं बजाते खुद जब आस्ता आस्ता ब्लाइंड हो रहा था, ये तक मैंने पढ़ लिया था और हिम्मत हार के बैठ गया कि अब बस मेरे लिए दुनिया पढ़ने लिखने वाली ख़त्म हो गई है। लेकिन जब वजह सुल्ताना स्कूल में मैं आया, पहली दफ़ा मैं देखा कि वो बच्चा भी ब्लाइंड होता है। वहाँ से मुझे एक नई रोशनी, नई तहरीक मिली, यार ये बच्चे पढ़ सकते हैं, तुम हिम्मत हार गए हो, क्या आप और नहीं पढ़ सकते। मैंने यहाँ पर ब्रेल सीखनी शुरू की, मैडम निकल साहिबा ने, मैडम सलमा की इजाज़त से मुझे ब्रेल सिखाई, ब्रेल का इम्तिहान पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमायूं साहब की इक़्तिदा में प्रॉपर चैनल यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। तो जिस ब्रेल जिस बारे में बात हो रही है उसका मुख्तसर सा ये मैं जिक्र करना लाजिम समझूंगा कि ब्रेल एक बेसिक टूल है, यानी किसी भी कारीगर के पास कोई औजार होगा तो वो काम कर सकेगा। और बसारत से महरूम लोगों के पास ये एक ऐसा टूल है जो टोटल 6 नुकात पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 6 नुकात पूरी दुनिया है, कुल कायनात है ब्रेल की। 1 पे हम टच करेंगे तो A, 1 2 B, 1 4 C, 1 और 4 5 D, इसी तरह 1 5 E, 1 2 4 F, यानी टोटल कोई भी जो है एक जैसा नहीं, सारे मुख्तलिफ हैं। A से लेकर Z तक, अलिफ से लेकर ये तक, अरबी, रियाजी, तमाम उलूम का अहाता किए हुए। तो कमाल है उस शख्स पर जिसने इसको जदीद शक्ल में नए सांचे में डाल दिया है। एक दरख्वास्त अर्ज करते जाऊंगा कि हम लोग जो नज़र रखने वाले हैं, हमारे आसपास और हमारे खानदानों में अक्सर को बच्चे छोटे किसी भी माजूरी का शिकार होते हैं तो हम लोग उन्हें घरों में छुपा के रखते हैं। तो उन लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई की जाए और उनको उनका मुनासिब मकाम जहाँ पर उनके लिए कोई बेहतरी हो सकती है, यानी तालीमी इदारों में भेजने पर आमादा किया जाए। हम तो मौजूद थे फलक में उजालों की तरह, किसी ने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। टाइम की काफ़ी कमी है,
फोकल पर्सन फॉर द ब्लाइंड मोहम्मद नियाज साहब को आपसे भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं अपने ख्यालात से इज़ाफ़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज के कुरान के अंदर आज़म खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आपने टाइम निकाला। और मैं आपको बताऊँ कि ये इनकी तजवीज़ थी। रात को इन्होंने कहा कि आप 15 अक्टूबर का भी प्रोग्राम करते हैं और 3 दिसंबर का भी ब्रेड डे है, तो इस हवाले से भी आप करें। तो ये हमें चाहिए था कि हमने ये तब्दील करें, लेकिन खुशी की बात है कि नॉर्मल लोगों के अंदर ये चीज़ है कि ब्रेड की अहमियत कितनी है। इनके लिए भरपूर कहते हैं कि इन्होंने हमें ये साथ दिलाया। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हर साल की तरह इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम कैसे से मनाएंगे और इंशाल्लाह ये छोटा लेवल पे प्रोग्राम है। इंशाल्लाह 2026 में ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह इससे बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ब्रेल के हवाले से बताऊँ कि ब्रेल ने ब्रेल ईजाद की है, उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रज़ीक़ सोना स्कूल फॉर द ब्लाइंड में इब्तिदाई तालीम हासिल की और जितने भी स्टूडेंट हैं आज़म साहब को मैं बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऑन द जॉब हैं। ब्रेल टच करके पढ़िए और आज इस वक्त ऑन द जॉब है। और इस वक्त खुशी की बात यह है कि अटक के अंदर कई बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने जहाँ पे ATM कार्ड डलता है वहाँ पे इन्होंने CARD कार्ड लिखा हुआ है। जहाँ से कैश आप बाहर आते हैं वहाँ पे कैश की भी वहाँ पे लिखा हुआ है। आप 1 2 3 चेक करें 1 से 7 तक सारा उन्होंने लिखा हुआ है। ये खुशी की बात है। तो मैं इस मीडिया के थ्रू तमाम लोगों आप सबके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को भी कि जितने भी बैंक्स हैं खासतौर पर नेशनल बैंक बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ये मशीनें इस तरह की होनी चाहिए। और इसके अलावा साइन बोर्ड हैं वहाँ पे भी होने चाहिए। आपके जो सरकारी दफातर हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर होना चाहिए। यहाँ पे अभी नामकमल साहब ने बड़ा अच्छा ये फुटपाथ बनाया था पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसकी लोगों ने मुझसे वीडियो मांगी है और इसके ऊपर काम हो रहा था और हो भी रहा है। तो इसी तरह मैं इंतजामिया से भी गुजारिश करूँगा कि स्पेशल पर्सन के हवाले से सोचें, ये किसी से कम नहीं है। वर्ल्ड कप अभी जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो ये इसमें तमाम क्रेडिट जाता है स्पेशल पर्सन को। जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं अगर हमारे ऊपर तवज्जो दें तो हम किसी से कम नहीं है। मैं आखिर में आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ख्याल का इज़हार करें और उसके बाद हम सबका शुक्रिया आप सबका कि आपने टाइम निकाला। मैं इस फोरम पर ब्रेड डे के हवाले से इस प्रोग्राम का इंतज़ार किया गया है। इसमें जनाब नियाज साहब का पर्सन है में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एजाज साहब हैं, मुमताज़ साहब हैं, ज़हीर साहब हैं और तमाम जितने यहाँ के श्रोता तशरीफ़ रखते हैं और ख़ुसूसन ज़ाहिर साहब जो आप लोग के साथ माशाल्लाह बहुत बात करते हैं। और इस तमाम टीम पर जो यहाँ पर मौजूद है दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ की अहमियत को उजागर करने के लिए तशरीफ़ फरमाएँ। और इस बात में मैं मज़ीद इजाफा करूँगा कि जैसा हमारे मुमताज़ साहब ने बात की खोल के बयान कर दिया कि देखो कहाँ से तहरीक उठी, कहाँ से बच्चे ने इंस्पायरेशन दी और वो चीज़ आज पूरी दुनिया में पूरी दुनिया से इस्तेफादा कर रही है। तो ये चीज़ हमें क्या सबक देती है? तो जो कुछ हो चुका माजी में वो तो हो चुका। जो कुछ वसारत से महरूम लोग हैं यहाँ पर उनको जब हम उनके मामलात को डिस्कस करते हैं उनकी तो सबसे चीज़ पहली जो सामने आती है वो ये है कि आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं। तो उसमें तो मैं ये समझता हूँ कि अब कुछ कहने की कसर नहीं रही। जो मुमताज़ साहब ने जितनी बातें कर दी हैं और जनाब एजाज साहब ने जितनी बातें कही हैं वो ये माशाल्लाह सीनियर टीचर भी हैं और कि आप लोगों के दुख को समझते भी हैं और लेकर चल भी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि चंद बातें जिन पर अब काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि ब्रेड डे एक तहरीक के तौर पे बनाया जाएगा, बार बार मनाया जाएगा। उसमें हम ये नहीं कि हमारा कोई इसके अंदर साहब ने जैसे कहा कि कोई मजहबी मामला या रंग नस्ल का मामला, ये देखो एक इंसानियत की खिदमत के लिए है। एक बंदे ने इंसानियत की खिदमत के लिए चीज़ की, आज हम यहाँ पर बिना रंग और नस्ल बिना मजहब तफरीक के उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और उस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस सिस्टम में जब हम बात करेंगे तो जितने कमी का तस्करा किया भाईजान ने, मैं ये कहूँगा कि जब हम किसी भी फोरम पर होते हैं ख़ुसूसी तौर पर नियाज साहब के माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हाई अथॉरिटीज़ तक हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस दिन का इनेकाद करें और इन मसाइल को उठाएँ। तो अब जैसे हमारे मुमताज़ साहब ने जिक्र किया कि एम्बोजर ही नहीं है और ये अगर एम्बोजर लग जाए तो ये किताबें खुद प्रिंट हो सकती हैं कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में हो। तो जिस टाइम ये तकाजा जाएगा हायर अथॉरिटीज़ को तो मैं ये समझता हूँ कि देखो तो एक चीज़ होती है कि प्रोवर्ब है कि जब तक बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। तो ये तकाजा जब तक आपकी तरफ से शिद्दत से नहीं उठेगा
बार बार नहीं उठेगा तो इस तकाजे पर काम नहीं होगा। तो इस तकाजे पर काम करने के लिए जैसे बात अब यहाँ पर हुई है, ये बात सोशल मीडिया में जानी चाहिए, ये बात हायर अथॉरिटीज़ को जानी चाहिए। और मैं एक और चीज़ की बात करता चलूँ कि जब हम 15 अक्टूबर को या 3 दिसंबर को कोई भी इवेंट करते हैं तो हमारी एक जितनी भी इंतजामिया होती है वो हमारे साथ होती है। तो उसमें अगर हम छोटी चीज़ों का तकाजा रखने के बजाय बड़ी चीज़ों का तकाजा रखें, हम उनसे माशी खुशहाली चाहें, हम उनसे ये ना चाहें कि हमारे अफराद को, डिजर्विंग लोगों को ये पैकेज दे दें, हम पैकेज नहीं मांगते उनसे, हम उनसे माशी खुशहाली मांगते हैं। हम कहते हैं कि जैसा इस्तेसाल हो रहा है हमारे साथ, इस इस्तेसाल को ख़त्म किया जाए। हमें सिर्फ चंद दानों पर राजी ना कर दिया जाए। जो हमारा हक है, जो फितरत ने हमारा हक रखा है, उस हक को हम तक पहुँचाया जाए। और उस हक को पहुँचाने में सबसे बड़ी मामूल हुकूमत खुद होती है और उसके हुकूमती अहदेदार वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उस टाइम पर अगर हम अपने तकाज़े बुलंद रखें और अपने उन तकाज़ों को लेकर चलें कि जिसकी वजह से हम आने वाली नस्ल को, आने वाले लोगों को ये दिखा सकते हैं कि देखो माशी खुशहाली का रास्ता ये है। आज जितने लोगों ने सफ़र किया, जिसमें भाई उमदाद साहब हैं, जहीर साहब हैं और न्याज साहब हैं, इनके एक और भाई यहाँ पर सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ, सोहेल भाई हैं, तो एजाज साहब हैं, इन्होंने मेहनत करी तो ये आज आपके सामने रोशन सितारों की तरह है। तो ये तमाम लोगों को एक सबक मिलता है कि देखिए जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, इस पर वर्क नहीं करेंगे, कोई आपको आगे मिलेगा। और अल्लाह ताला का एक कानून है कि इन्ना मअल उसरी युसरा, ये हर तंगी के साथ आसानी है। आपको पैदाइशी तंगी मिली या ग्रेजुअली तंगी मिली, जैसे भी तंगी मिली, वो बसारत से महरूमी जो है वो यूँ समझे कि आधी से ज़्यादा दुनिया आपकी रोक दी जाती है। तो इतनी बड़ी जब आपके सामने सख्ती तंगी आई है तो अब ये समझ लीजिए, ये यकीन रख लीजिए कि अल्लाह ताला ने इतनी ही बड़ी आसानियाँ भी आपके सामने रखी हैं। सिर्फ उसको खोजने की देर है, खोजने की देर है, उस पर माइनिंग की देर है। आप उस पर माइनिंग करें, अपने हालात, अपने जितने भी अल्लाह ताला ने आपको ज़मीनी मामलात दिए हैं उसकी रोशनी के अंदर रहते हुए अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी। किसी का अगर माशी स्टेटस कमज़ोर है, वो उसके अंदर रहते हुए अपने आप को खोजेगा तो उसको वहाँ से रास्ता मिलेगा। कोई तालीम के मैदान में जाएगा, कोई बिजनेस के मैदान में जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है डिसेबिलिटी को। डिसेबिलिटी क्या है, अभी भाई ने बड़ी अच्छी इस पर रोशनी डाल दी, हकीकत भी यही। और मेरे जिससे मुझे बात कर रहे थे तो उसमें मेरे जहन में ये आयत आ रही थी, मैंने भी आपके सामने तिलावत कर दी कि इन्ना मअल उसरी युसरा। और डिसेबिलिटी यही है कि भाई ये नहीं है कि आप लोग हर बंदे के साथ आती है, यानी कि कहीं पर वो काम करने की सलाहियत से आप कमजोर पड़ जाए। वो ज़ाहिरी तौर पर सही बंदा भी हो सकता है और कोई जिस्मानी तौर पर भी हो सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से महसूस करते हैं तो खोजें अपने आप को, आसपास खोजें, तालीम के मैदान में खोजें, बिजनेस के मैदान में खोजें। दुनिया एक्नॉलेज करती है, दुनिया आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आपका तकाजा अच्छा हो, जैसे मुमताज साहब ने बात करी है कि भाई जब हम अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किसी मामले को उठा कर रखेंगे तो तब कोई आपको सुनेगा भी। अब हमारे पास ब्रेल सिस्टम नहीं, ब्रेल के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये जैसे हमारी तख्ती होती है, हमारा कायदा कलम किताब होती है, इस तरीके से आपकी तख्ती है, कायदा कलम किताब है। यहाँ से बुनियाद शुरू होती है, अलिफ बे शुरू होती है, आपकी 1 2 3 शुरू होती है, आपकी ABC शुरू होती है। तो इस चीज़ के ऊपर ये तो यूँ समझ लीजिए कि जिस टाइम पाकिस्तान बना था तो कायदे आज़म ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई तालीम जो है पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। तो ज़िंदगी मौत का मसला है, इस पर तालीम हासिल करो और अपने आप को किसी मकाम पर खड़ा करो। क्योंकि वो खुद किसी मकाम पर थे, उन्होंने इस कमी को महसूस कर लिया था। आज आप में से जितने माशाल्लाह पढ़े लिखे अफराद मुख्तलिफ महकमों में तशरीफ़ फरमा हैं, आप भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि भाई तालीम हमारे बसारत से महरूम अफराद के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। इनके लिए देखो रोटी खाना पीना हर बंदे को मिलता है और खुदा का वादा है किसी को मिलेगा और अपने हिसाब तक मिलता रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अगर किसी ने अपने पैर पर खुद खड़े होने की कोशिश नहीं की और उस पर आगे नहीं चला तो, और हमारे सामने लुइस ब्रेल की मिसाल है जिस पर काफ़ी रोशनी डाल चुके हैं, मुझसे पहले जितने भी पेशरो आए उन्होंने काफ़ी बातें करी हैं, हमारे लिए वो मिसालें हैं। और ऐसी मिसालों से किताबें और नेट भरा पड़ा है। और इंस्पायरेशन निकालें, इंस्पायरेशन का हर एक अपना लेवल होता है। कोई किसी बात से इंस्पायर होता है, कोई किसी बात से इंस्पायर होता है। दुनिया को दिखा दें कि भाई हम ये कर सकते हैं। हज़रत उमर फारूक से पूछा गया कि भाई आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, कह रहे कि मुझे 2 ही मैदान अच्छे लगते हैं, मैदान शहादत या फिर मैदान तिजारत। तो यानी कि उनको पैसे की कमी नहीं थी, इल्म की कमी नहीं थी। उन्होंने इन 2 मामला का क्यों जिक्र किया कि भाई हम इस चीज़ को पसंद करते हैं कि बंदे को जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उसको आगे दूसरे तक पहुँचाए। तो मैदान शहादत में होता है कि बंदा जिस टाइम अपने आप को सोच लेता है कि भाई मैंने ये चीज़ अपनी खुदा के लिए अपनी जान, कीमती जान तक कुर्बान कर देनी है, तो वो मैदान शहादत है। और मैदान तिजारत क्या है कि
मैं खुद भी कारोबार करूँगा, दूसरों को भी मौका दूंगा। तो आपकी कम्युनिटी में मैं एक बात तो ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तजारत की तरफ भी आएँ, थोड़ा सा मोटिवेशन करें, किसी के साथ पार्टनरशिप करें, अपने आप को सतह पर लेकर जाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएँ। वहाँ पर आपको ये टैक्सेस में बचत है, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर आपको इंशाल्लाह सहूलियात मिलेंगी, आप चीज़ें इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। आप अगर सिर्फ यही देखते रहेंगे कि गवर्नमेंट आपको कोई जॉब दे, ये करे, और गवर्नमेंट अगर वो नहीं दे सकती तो वो फिर तकाजा आपका सिर्फ तकाजे की हद तक रह जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे मिले तो तब मैं कुछ करूँगा, वो मिल नहीं सकेगा। तो जब तक आप कुछ अपने तौर पे करने की कोशिश करें। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के इनेकाद के जितने भी महरिकीन हैं, जनाब नियाज साहब, जनाब सोहेल साहब, और जितने यहाँ पे शो आए, उन्होंने बातें कही, आप लोग उनसे इंस्पायरेशन लें। मैंने खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन ली है। और मैं एक बात ये कहता चलूँ, जैसे मयूर साहब ने कहा कि अगर हमें ब्राउज़र मिल जाए, हम किताबें प्रिंट करें, किताबों में बुनियादी किताबें यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक की किताबें, तो ये तो बहुत बड़े अलमिया की बात है कि स्कूल के अंदर ही ना हो, और स्कूल में तालीम का फ़ायदा क्या। तो इस चीज़ को तो आप जैसे कहा गया कि ज़िंदगी मौत का मसला बना के पेश करें हर जगह। तो भाई हमारी तालीम आप खुद सोच लें कि उन बच्चों के स्कूल आने का फ़ायदा क्या है, कि वो स्कूल आ रहे हैं और फिर उनको बुनियादी तालीम किस तरीके से उनको दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह इस ब्रेल सिस्टम के लिए और इसकी जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जितनी भी कमी कजी है, उसको पूरा करने के लिए अपने तौर पे, और आज इस दिन को बनाने का मकसद भी यही है कि जो हो चुका वो तो बहुत अच्छा हो चुका, लेकिन अब हुकूमतें, समाजी इदारे और लोग इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज हो जाए, वो इस चीज़ पर वर्क करें कि भाई हम इस चीज़ को कैसे इसका ब्यूटीफुल कर सकते हैं। तो उसके लिए यही है कि भाई हम जहाँ जहाँ इस चीज़ों की ज़रूरत है, बैंक्स में ज़रूरत है, नो हाउ की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस हो। आज आम बंदे बाजार में चले जाए, उन्हें ब्रेल का नाम नहीं पता, ब्रेल की स्पेलिंग नहीं पता, ब्रेल का मकसद नहीं पता। तो इन चीज़ों को हम नो हाउ दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को बैठना कबूल करे। ये एक जहाद है, इस जहाज में अपना हिस्सा डालें और इस चीज़ में वर्क करें कि भाई हम इंशाल्लाह इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे। जहाँ पे भी बात होगी, 3 बंदे होंगे, उन्हें ब्रेल सिस्टम का अपना मामला बयान करेंगे, अपना जिसे कहते हैं कि शॉर्ट कमिंग, अपनी ये जो हमारा मसला है ये बयान करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे स्कूल में ब्रेल सिस्टम नहीं है। तो किसी भी साहिब खैर के कानों तक जब ये आवाज़ जाएगी, वो कहेगा कि मैं इसमें इंशाल्लाह आपके साथ चलने के लिए, जैसा कि आज मैं इस फोरम पे आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं इस मसले पर आप लोगों के शान बशाना खड़ा हूँ। जितना मेरे से काम दिल में, कर में, सुख में हो सकेगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।